एपड़ी रखेंगा, क्या मतलब हुआ इसका? तमिल में हाउ आर यू ऐसे ही बोला जाता है, एपड़ी रखेंगा। और इसका जवाब तुम दोगे कैसे? नल्ला रखेंगा, आई एम गुड, राइट। मैं ऐसे क्यों शुरू कर रहा हूं? बिकॉज आज मैं तुमसे बात करने वाला हूं एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसका थीम है बेसिकली लैंग्वेज वॉर्स। यार, भारत की डाइवर्सिटी उसकी ताकत है, स्ट्रेंथ है, और कहीं ना कहीं कभी कभी ये हमारी कमजोरी भी बनती दिखती है। कैसे? हमारी जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी, हम आजकल देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं कितनी कॉमन प्लेस होती जा रही हैं कि मुंबई में किसी बाहर स्टेट से आए इंसान को इसलिए डांटा जाता है या मारा जाता है कि भाई तुम मराठी में बात करो। तमिलनाडु में भी यही होता है, कर्नाटका में भी यही होता है, दिल्ली में भी यही होता है। दिल्ली जो कि हमारी कैपिटल है, आइडियली सबसे कॉस्मोपॉलिटन होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी हम लोगों को इसलिए धमकाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं कि आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी। तो ये लैंग्वेज वॉर्स चलती रहती हैं हमेशा, राइट। अच्छा, अभी फिलहाल ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस विषय पर बात करना? इसलिए क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे अभी सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कुछ चेंजेस के साथ फिर से एक्टिवेट करने वाली है सीबीएसई। तो आओ थोड़ा सा इसके सिर पैर समझने की कोशिश कर लेते हैं इस पूरे मुद्दे की, राइट। हमें बताया जा रहा है कि कोठारी कमिटी, जिसने 1960s में इंडियन एजुकेशन सेक्टर को बहुत अच्छे से स्टडी किया और बहुत सारे रिफॉर्म दिए, इस कोठारी कमीशन ने 1960s के दशक में सबसे पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला प्रपोज किया। और ये हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज आई 68 में और 86 में, उन दोनों में ही इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का जिक्र मौजूद है। क्या था ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? ये कह रहे थे कि जो भाई नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, यानी कि वो राज्य जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती, जो हिंदी बेल्ट के बाहर हैं, उन तमाम राज्यों में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। एक तो होगी हिंदी, एक होगी वहां की रीजनल भाषा, जैसे महाराष्ट्र के लिए मराठी, ओडिशा के लिए उड़िया, तमिलनाडु के लिए तमिल, और एक होगी इंग्लिश। ये 3 भाषाएं हो जाएंगी जो सिखाई जाएंगी नॉन हिंदी स्पीकिंग में। और हिंदी स्पीकिंग यानी कि हिंदी बेल्ट में क्या कौन सी 3 भाषाएं होंगी? इंग्लिश तो होगी ही, हिंदी भी होगी, और एक कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी, प्रिफरेबली फ्रॉम द साउथ, प्रिफरेबली फ्रॉम द साउथ, ऐसा बोला गया, ठीक है। और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी गई, लेकिन काफी चैलेंजेस आए। जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, खासतौर पे दक्षिण भारत के, उन्होंने इसको हिंदी इंपोजिशन का एक उदाहरण के तौर पर देखा और इसको बहुत रेजिस्ट किया। इन्होंने कहा कि आप जबरदस्ती हमें हिंदी सिखा रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी रही कि जो हिंदी भाषी राज्य थे, उन्होंने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस नहीं सीखी। भाई उनको भी तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को सीखना, प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन वहां पर लोगों ने आसान ऑप्शन के तौर पे संस्कृत को उठा लिया तीसरे लैंग्वेज में। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोगों में, हिंदी भाषी और नॉन हिंदी भाषी राज्यों में, एक एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट मौजूद है, जो हमें समय समय पर दिखता रहता है। अच्छा, अभी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, उसमें भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का जिक्र है, और अब इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं, और सीबीएसई इसी पॉलिसी को लेके आने जा रहा है, इंप्लीमेंट करने जा रहा है। ये क्या बोल रहे हैं कि पहले यह होता था कि 6ठी से लेके 8वीं कक्षा तक ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चलता था, लेकिन अब सीबीएसई कह रहा है कि हम 6 से लेके 10वीं कक्षा तक ये 3 लैंग्वेज पढ़ाएंगे। ये तीनों भाषाएं जो होंगी वो वैसे ही पढ़ाई जाएंगी, और ये 3 भाषाएं जो होंगी, ये चॉइस ऑफ द स्टेट होगा, चॉइस ऑफ द रीजन होगा, और स्टूडेंट्स होगा। मतलब कोई भी स्टेट, रीजन, डिपेंडिंग अपॉन उनकी डेमोग्राफी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स एंड द अदर कॉन्टेक्स्ट,
वो पिक करेंगे कि कौन सी 3 भाषाएं हमें पढ़नी है। सब्जेक्ट टू 1 रूल, एक नियम लागू होगा, वो ये कि 3 में से कम 2 भारत की नेटिव होनी चाहिए। 6ठी से लेकर 10वीं तक 3 भाषाएं आप सीखेंगे, 3 में से कम 2 भारत की नेटिव होनी चाहिए। यानी अगर आपने अंग्रेजी सीख ली तो अब आपको 2 जो है भारत की भाषाएं सीखनी होंगी, 6ठी से लेकर 10वीं तक। अगर आपने जापानी सीख रहे हैं या फ्रेंच सीख रहे हैं तो आपको बाकी दोनों अब इंडियन चुननी होंगी, अब आप अंग्रेजी नहीं चुन सकते हैं। ये नया अडेंडम इन्होंने लगा दिया है। साथ ही सीबीएसई ये भी कह रही है कि हम जो पढ़ाएंगे, हमारा जो करिकुलम होगा, उसके जो लक्ष्य होंगे कि भाई क्या पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चे को किस लेवल की स्किल देनी है हमें भाषा में, तो वो डिटरमाइन करेगा एनसीएफएसई, बोले तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसमें यह बोला गया है कि भाषा इतने अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको कि आप डे टू डे की बातें कम्युनिकेट कर सकें आपस में, बच्चे अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर सकें, लेटर्स लिख सकें और इस तरह के तमाम टास्क रीडिंग एटसेट्रा कर सकें। 6ठी से लेके 10वीं तक ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इस तरह से इंप्लीमेंट करने की बात सीबीएसई कर रहा है। ठीक है, इसका जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस ऑलरेडी शुरू हो गया है। तमिलनाडु और कर्नाटका वो 2 लैंग्वेज पॉलिसी प्रेफर करते हैं कि हम केवल अपने राज्य में प्रचलित भाषा पढ़ाएंगे और अंग्रेजी पढ़ाएंगे, बस। इसके अलावा जिसको जो भाषा सीखनी है वो अपने इंडिविजुअल स्तर पे करे। तो वो लोग अभी भी 2 लैंग्वेज पॉलिसी को ही प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान में रखना, समझते रहना और याद रखो कि सभी की भाषाएं बहुत खूबसूरत हैं, सबको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश जरूर करो। राइट, 10 विधानिया।